नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। कल की हमारी एक खबर थी जिसमें हमने बताया था कि कैसे मित्रता में एक मित्र ने दूसरे मित्र की जान ले ली और वो भी 1-2 बार नहीं 13 बार चाकुओं से गोद कर उसे मार डाला। आप समझ सकते हैं इस कट्टरपंथी मानसिकता के पीछे का परिवेश। वो ऐसे समझिएगा कि उसकी माँ कौसर जहाँ को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके एक भाई मोहम्मद आज़ाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ उसका एक दोस्त सोनू यादव को गिरफ्तार किया गया है। माँ और भाई को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह साक्ष्य छुपा रहे थे। यह बात रामगढ़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई। वो एक सूचना मिली कि पवन यादव एक युवक है जिसको चाकू से मार करके घायल अवस्था में छोड़ दिया गया है। इसको स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। इस हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT बनाया गया जिसका नेतृत्व मैंने और थाना प्रभारी रामगढ़ और बाकी SI के साथ मिल करके किया। तो उसके उपरांत ये बात सामने आया है कि जो पवन यादव मृतक था वो अपने 2 दोस्तों के साथ आपसी बकाया पैसे को लेकर के विवाद था, जिसके बाद जो एक मोहम्मद हमास और सोनू यादव ने मिल करके दोनों ने एक सुनिश्चित तरीके से कई बार चाकू से हमला करके उसको हत्या करने की नीयत से उसको हमला किया गया था। और उसके बाद हम लोगों ने छापेमारी करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उसमें एक मोहम्मद आज़ाद और कौसर जहाँ जिसने साक्ष्य को छुपाने के लिए और उसके साथ जो प्रयुक्त हथियार चाकू को और जो तथाकथित अपराधी हैं उनको भी दरवाजा बंद करके रखा गया था, जिससे साक्ष्य छुपाने के कारण उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। 4 व्यक्ति की गिरफ्तार किया। नाम क्या क्या? एक मोहम्मद हमास है और सोनू यादव है जो दोनों घटनास्थल पर थे। उसके बाद मोहम्मद आज़ाद है और कौसर जहाँ। इस अपराध में शामिल जितनी भी चीज़ें थीं, गाड़ियाँ थी, फ़ोन था, चाकू था और सारी चीज़ें जो भी सबूत के तौर पर, जो भी साक्ष्य के तौर पर मिल सकते थे, उन सारी चीज़ों को अपनी हिरासत में ले लिया गया है। जो चाकू मारने के बाद जो खून के छींटे जिस टी-शर्ट पर लगे थे उस टी-शर्ट को भी जब्त कर लिया गया है और कुल मिलाकर के 4 लोगों को जेल भेज दिया गया है। रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी भी पवन यादव के घर मिलने पहुंची। वहां उन्होंने झारखंड सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने निशाना साधा है कि रामगढ़ में लगातार अपराध हो रहे हैं, पुलिस रोकने में सक्षम नहीं है। पूरे राज्य में जो ये कानून व्यवस्था वो ख़त्म हो चुका है और दिन ब दिन देखे जा रहे हैं कि ये आज हत्या, लूटपाट दिन दहाड़े हो रही है। और जैसे कल की घटना है जो हमारे ये सरकार और प्रशासन की बहुत बड़ी ये दुखद की बात है कि उनके संज्ञान में होना चाहिए। आदिवासी, पिछड़ी, दलित जितने हैं सारे समाज, उनके ये से देखा जाए तो हमारी सरकार है कि एकदम पूरी नींद में सोई हुई है। उनको कोई चिंता नहीं है कि हमारे ये राज्य में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। दिन दहाड़े लूटपाट होती जा रही है। और यहाँ देखे होंगे रामगढ़ ज़िले में जो ये शांत पूर्वक रहने वाले ये शहर में भी पूरे आतंकवादी फैला हुआ है। 6 महीनों से पवन यादव जी का हुआ। यही मैं सरकार से कहूँगी कि उनको 50 लाख दिया जाए और उनका एक नौकरी भी दिया जाए उनका ये में, और उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और ऐसे लोग को फिर छोड़ना एक दूसरे पर हानि ही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ये 2019 से ही देख रहे हैं कि ये जब से बनी है सरकार तब से ये आतंकवादी फैला हुआ है पूरे राज्य में। अभी हम लोग रांची में देखे होंगे सुभाष मुंडा जी का हुआ, हमारे आसू पार्टी के जो कार्यकर्ता थे दीपक मुंडा जी, उनके साथ भी हुआ, हमला किया गया। तो ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारी सरकार ने ये ध्यान नहीं दे। प्रशासन भी छोड़े हुए एकदम आवारा की तरह, ये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये पूरे सरकार पर जा रही है ये दोष। आप देखे होंगे कि पतरातू में ATS की टीम पर भी अपराधियों के द्वारा हमला किया गया। तो आम जनता के बारे में सुरक्षा करना इनके बूते की चीज़ नहीं है। राज्य सरकार पूरी तरीके से दिन में झूठ और रात में लूट करने पर व्यस्त है। ये मामला आज पूरे रामगढ़ ज़िले में जो स्थिति बनी हुई है, बालू कैसे पार हो, कोयला कैसे पार हो, अवैध वसूली करने में प्रशासन परेशान है। आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिसिंग के जांच के नाम पर अवैध वसूली और अवैध दोहन किया जा रहा है, लेकिन अपराध पर नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से विफल है। और आजसू पार्टी निश्चित रूप से इन सभी विषयों को लेकर के संजीदगी से आज माननीय विधायिका हमारी रामगढ़ की ये मामला को विधानसभा के पटल पर भी रखा है। और ये यादव जी के मामले में आप देखेंगे कि वो पूरा परिवार इस मामले में संलिप्त है। एक माँ जो है वो
हत्या में प्रयोग किया गया हथियार को, साक्ष्य को छुपा रही और इनके द्वारा अनेकों लोगों के ऊपर फर्जी एफआईआर, बलात्कार की मामलाएं दर्ज की जाती है। अभी एक दीदी बता रही थी कि थाना में जाने के बाद भी इनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनकी बातों पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण भी इस परिवार को प्राप्त है। निश्चित रूप से कट्टरपंथी मानसिकता का हम लोग शुरू से विरोध करते हैं। हम लोग सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में ऐसे कट्टरपंथियों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। तो आपने सुना कि सुनीता चौधरी किस तरह से सरकार पर लगातार हमलावर हैं और किस तरीके से उनका कहना है कि झारखंड में दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज खतरे में है। हर दिन किसी न किसी के साथ अपराध हो रहा है, किसी न किसी की जान जा रही है। हालांकि अब मामला विधानसभा में भी उठ चुका है और गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले पर अंततः उस युवक को जिसकी मौत हो गई, उसके परिजनों को न्याय कितनी जल्दी मिलती है, ये देखने वाली बात है। आपको खबर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी हो तो वो भी बताइएगा, और अगर आपको खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।